सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ततारा बामीरो कथा पृष्ठ संख्या 81 से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि बार बार उस युवती के पूछने पर भी ततारा अपना परिचय नहीं दे रहा था, जिस कारण वह युवती क्रोधित हो जाती है और जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ती है, ततारा को कुछ होश आता है और उससे विनती करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, मुझसे गलती हो गई, सिर्फ तुम अपना नाम बता दो। उसकी सच्ची विनती को देखकर उस युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमन सत्तापूर्वक कहा और झटके से लपाटे की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। जब ततारा वामीरो से कहता है कि मैं कल भी यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, कल तुम आओगी कि नहीं? इस पर वामीरो जवाब देती है कि नहीं, शायद अब मैं कभी भी यहाँ ना आऊँ। और यह कहते हुए बेसुध सा, अर्थात उसके अंदर कोई शुद्धि नहीं है, कोई होश नहीं है, इस तरह से वह अपने गांव की ओर दौड़ जाती है और पीछे पीछे ततारा के वाक्य भी सुनाई दे रहे हैं कि मैं ठीक इसी समय यहाँ पर आऊँगा और तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी राह देखूँगा। वामीरो रुकती नहीं है, भागती चली जाती है और इस पर भी ततारा उसे निहारता रहता है, एक टकी लगाकर देखता रहता है। अगला अनुच्छेद। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का आज याचना भरा चेहरा उसके आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। जब वामीरो अपने घर वापस आ जाती है तो उसके अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। उसे एक झूठी छटपटाहट होती है कि वह ततारा से मुक्त हो चुकी है, किंतु वह मुक्त हुई नहीं है। वह भले ही शरीर से उससे अलग हुई है, किंतु उसका मन अभी भी ततारा के बारे में सोच रहा है। वामीरो ने एक झटके में दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी कि अब वह ततारा के बारे में नहीं सोचेगी, किंतु ऐसा संभव नहीं जान पा रहा था। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। वामीरो की नज़र में ततारा एक अद्भुत और साहसी युवक था, किंतु वही ततारा जब वामीरो के सामने आया तो अलग ही रूप में था। सुंदर, बलशाली और बेहद शांत, सभ्य और भोला भाला। वामीरो ने जैसे अपने जीवन से साथी के बारे में कल्पना किया था, ततारा ठीक वैसा ही निकला, किंतु उस गांव का नियम यह था कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करता। यह वहाँ के परंपरा के खिलाफ था।
ततारा दूसरे गांव का युवक था और वामिरो दूसरे गांव की युवती, इसलिए यह संबंध संभव ही नहीं था, यह नियम के विरुद्ध था। अतः वामिरो ने सोचा कि उसे भूल जाना ही संभव होगा, क्षमा करें उचित होगा, किंतु यह असंभव जान पड़ता है। बार बार ततारा उसकी आंखों के सामने आ जाता, जिसके कारण उसे वह भूल नहीं पा रही थी। अगला अनुच्छेद। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह चार रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ गया था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। दोनों अपने अपने घर में आ जाते हैं और किसी तरह से रात बीत जाती है। दोनों के हृदय बहुत ही व्याकुल है, परेशान है। किसी तरह से एक उबाऊ दिन गुजरने लगा। उबाऊ करते बोरियत। दोनों शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो यह उसके पूरे जीवन का अकेला प्रतीक्षा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा उसने पहली बार किया था कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है मिलने के लिए। वह हैरान भी था और रोमांचित भी था। दिल धड़ने के काफ़ी पहले ही वह समुद्र चट्टान के वहाँ पहुँच जाता है और वामिरो की प्रतीक्षा करने लगता है। एक एक पल उसके लिए पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा था और उसके अंदर एक संदेह दौड़ रहा था कि अगर वामिरो न आई तो वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए या वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वामिरो ने कहा था कि वह शायद कभी नहीं आएगी। वह केवल प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र में डूब सकती थी, अर्थात जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक उसको यह विश्वास होता है कि वामिरो के आने की संभावना है। जैसे ही सूरज डूब गया और उसकी संभावना भी खत्म। ततारा बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। अचानक नारियल के पेड़ों के उस ओर से एक आकृति कुछ साफ होती है, कुछ और साफ, और ततारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सचमुच वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते हुए आ रही थी। बीच बीच में वह इधर उधर अपनी नज़र दौड़ा रही थी। फिर एकदम तेजी से आकर ततारा के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने शब्दहीन है, अर्थात बातें नहीं कर रहे। कुछ तो है दोनों के भीतर जो बह रहा है। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, अंधेरा हो गया। तब अचानक वामिरो को सचेत होती है, उसे होश आता है और वह घर की तरफ दौड़ पड़ती है। ततारा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं
वह वैसे ही निश्चल शब्दहीन खड़ा है, जैसे उसके सामने कोई है ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।